लाहौरियों की एक खासियत है कि यहाँ पर सर्दी बाद में आती है और मछली पहले आ जाती है। आज आपको एक फिश बर्गर दिखाऊंगा जिसने 2024 से 25 तक आई थिंक सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, क्योंकि 2024 की सर्दियों में स्टार्ट होने वाला ये वाला फिश बर्गर 2025 की गर्मियों तक बिकता रहा है। जहाँ बाकी रेस्टोरेंट्स गर्मियों में अपने फिश बर्गर्स डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ईट्स एंड बाइट्स ने इसको डिसकंटिन्यू किया ही नहीं। बड़ी हैरान कुन बात है कि गर्मियों में भी लोग खाते रहे हैं मछली वाला बर्गर, और क्यों ना खाएं, क्योंकि इसको बनाने का तरीका ही बड़ा मुनफरिद है। पोटैटो बन के ऊपर हल्की सी मेयोनीज और आइसबर्ग, और उसके बाद सिर्फ फिश के 2 फिलेस जाते हैं बस। इसके अलावा ऊपर हल्की सी मेयोनीज और जाती है और आपका बर्गर रेडी है। क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा सॉसेज नहीं बीच में तुन के डाल रहे, तो आप लोग यहाँ से खुद इमेजिन कर लें कि इसके अंदर सिर्फ आपको फिश का ही टेस्ट आना है। बाय नेचर मछली का गोश्त पहले ही बहुत नरम होता है, तो यहाँ पर एक तो इन्होंने फ्राइड कर दिया है जिंगर वाले क्रम्स लगाकर। उफ यार, इतने सॉफ्ट क्रम्स और इतनी सॉफ्ट मछली मुझे होल्ड करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये इतना नरम था। अगर मैं इसको जोर से पकड़ रहा था, पीछे से मछली टूट रही थी। मछली का अपना जायका तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर जो मैरिनेशन होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है। इन्होंने मैरिनेशन इसकी बड़ी ही अखीर किस्म की हुई थी। छोटे मुंह वाले हजरात इस बर्गर से गुरेज करें, क्योंकि आप लोगों के मुंह में ये बर्गर मुश्किल से आने वाला है। प्रेस करें, छोटा करें, फिर खाएं। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको खा लेंगे ना, आप इसके शुदाई हो जाएंगे, क्योंकि एक तो पोटैटो बना है बड़ा नरम, ऊपर से मछली भी नरम। आपके मुंह से नहीं उतरना ये वाला बर्गर। और अगर आपने प्रीमियम चस्का लेना ना, तो आपने इनकी मलाई बोटी सॉस की एक डिप ले लेनी है। बस फिर आपने कहना सुबह दोपहर शाम अब यही खाना है, क्योंकि इस सॉस ने इस बर्गर को लिटरली 4 चांद लगाए हैं। पिछले साल इन्होंने अपना ये वाला बर्गर 850 का निकाला था। इस साल इन्होंने, मुझे लग रहा था कि 1000 का निकालेंगे, लेकिन सिर्फ 50 रुपए बढ़ाकर 900 में निकाला हुआ है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी फिश एंड चिप्स की। आप लोगों ने शवारमा प्लेटर खाया होगा। उसमें क्या होता है, शवारमा खुल के आपके सामने आ जाता है और आपने खुद बनाकर खाना होता है। इनकी फिश एंड चिप्स भी मुझे थोड़ी सी ऐसी ही लगती है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस इसलिए है क्योंकि ये लोग साथ में फ्राइज भी देते हैं और वो वाली मलाई बोटी सॉस भी देते हैं जिसका मैंने जिक्र किया था। 1000 रुपये में आपको ये चीज़ दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भी एक वर्थ इट चीज़ है। जब मेरे सामने ये आई तो मुझे एक इसका आइडिया आया। शायद मेरा शरारती आइडिया मछली को पता लग गया था, इस वजह से इसने मेरे हाथ जलाने की कोशिश की। आइडिया के मुताबिक आई जस्ट टुक द हील ऑफ द बन एंड प्लेस्ड माय फिले ऑन इट। इसके बाद मलाई बोटी की सॉस को मैंने ऊपर ही उलट दिया। जो साइड्स में इन्होंने फ्राइज डाले हुए थे, वो फ्राइज मैंने बर्गर के अंदर डाल दिए। उसके बाद नजर पड़ी थोड़ी सॉस बच गई थी। मैं क्या पाई तुसी किथे आयो वेची, एंड दैट्स इट। ये रहा आपके भाई के हाथ का बर्गर। ये वाला बर्गर की जब बाइट ली थी तो मैंने सोचा था कि अब मैंने जब भी यहाँ पर आना है, मैंने इनकी फिश एंड चिप्स मंगवा लेनी है, खुद ही अपना बर्गर बना के खाया करूंगा, क्योंकि इसका मजा मुझे पहले से भी ज्यादा आया था। ये वाली फनकारियां अगर आप लगाना चाहते हैं तो ईट्स एंड बाइट्स की लाहौर में 3 ब्रांचेज हैं, जहां मर्जी चले जाएं और ये वाली फनकारियां लगाकर मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने इनका ट्राई किया हुआ है और आपको लगता है कि इससे अच्छा भी कोई फिश बर्गर लाहौर में दे रहा है, जस्ट लेट मी नो, मैं उसको भी कवर करके आप लोगों को बताऊंगा।